हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की तरफ से जो आपको पता है टीआरई फेज़ 2 का एग्ज़ाम हुआ है, इसको लेकर बहुत इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ आई है 1 to 5th को पढ़ाने वाले बच्चों के लिए, जो टीचर के लिए फॉर्म भरा है, और 6 to 8th के अध्यापक वर्ग के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है इसको पूरा यहाँ पर हम देखेंगे, और इस न्यूज़ को ध्यान से देखने और समझने की बहुत ज़रूरत है बच्चे को, क्योंकि डीएलएड के जो डिप्लोमा है उसको लेकर यहाँ पर जो है बात कही गई है। तो ये परीक्षा वर्ग के बारे में बात हो रही है 1 to 5th और 6 to 8th के अध्यापक पद की नियुक्ति के लिए, जिन अभ्यर्थियों के द्वारा डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है। याद रखिएगा, डीएलएड के बेस पर आपने 1 to 5th के लिए या 6 to 8th के लिए फॉर्म भरा है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन, अब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का अनुपालन कौन सा है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और वैसे ही बहुत से बच्चों को पता भी होगा। सुनिश्चित करने के लिए, उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध आपको करानी पड़ेगी दोबारा से। यहाँ पर ये बात है कि आपको ये अपनी जानकारी दोबारा से उपलब्ध करा के देनी है, और ये कैसे देनी है ये यहाँ पर बता रहे हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को 16/12/2023 से यानी कि आज से 16/17/18 3 दिन तक आयोग की वेबसाइट पर, ये वाला इनका पूरा वेबसाइट है, इस वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in करके है, पर जाकर यूज़र नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर उपलब्ध एंटर डीएलएड डिटेल जो आएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वो बटन पर आपको क्लिक करते हुए डीएलएड की विवरणी पूरी देंगे। आपका डीएलएड कब का है, कौन सा डीएलएड है, और डीएलएड आपको दूसरा एक होता है वो भी बताऊंगी, इसलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पर कौन सा। कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दें। देखिए, उच्च प्राथमिकता दें, क्योंकि निर्धारित तिथि तक अपेक्षित विवरणी पोर्टल पर नहीं देने की स्थिति में यह कृत्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थन है आपका वो रद्द कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जिन बच्चों ने डीएलएड के बेस पर ये फॉर्म भरा है, तो 3 दिन आपको मिल रहे हैं 16, 17, 18 दिसंबर 2023। हर हाल में साइट पर जाकर अपना डीएलएड का डिटेल पूरा वहाँ पर भर लीजिए, क्योंकि आपको पता सर्वोच्च न्यायालय ने एनआईयूएस से जो डीएलएड किया हुआ था, जो कि पत्राचार वाला डीएलएड है, जो बच्चे कहीं पढ़ा रहे थे उसके बाद उनके लिए डीएलएड मिला की कोर्स कराया गया था, तो उन बच्चों ने भी ये फॉर्म भरा है, और उन बच्चों को मान्य नहीं माना है इसमें, ठीक है, रेगुलर डीएलएड वालों को माना है। तो ये सब यहाँ पर वो चेक करेंगे कि ये वो वाले डीएलएड का तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ मांगी गई है कि आप सारा अपना विवरण देंगे। और अगर आपने विवरण नहीं दिया, ये डिले किया, या आपने ये एक्सपेक्ट किया कि डेट हो सकता है बढ़ जाएगी, है ना, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। वो इस डेट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। आप सभी को पता है, आया था एनआईयूएस डीएलएड वाला, जिसको लेकर बच्चे अभी भी परेशान हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना हो जाएगी, और उन बच्चों का जो है अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने फॉर्म भरने के बाद पेपर भी दे रखा है ये टीआरई 2 वाला, और पेपर देने के बाद डीएलएड का आपको अपना जो डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, जो भी इसकी पूरी डिटेल मांगी जाएगी, सारी आप अच्छे से फिल करिए। अगर आपने अच्छे से फिल नहीं की तो आप खुद ही समझिए, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जल्दी से इसको प्राथमिकता के बेस पर इस काम को आप करिए। उच्च प्राथमिकता लिखा हुआ है, देखिए, उच्च प्राथमिकता, तो इसको करिए। अब किस तरह से आप उसको देख पाएंगे, किस तरह से वो दिख रहा है ये एंटर डीएलएड डिटेल, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, और आप आसानी से साइट पर जाके अपने आप डैशबोर्ड पर उपलब्ध कर जो भी है उस पर क्लिक करके आप अपना डाटा फीड कर सकें। ये देखिए, इस तरह से जब आप बीपीएससी की साइट पर जाएंगे और डैशबोर्ड पे खोलेंगे, तो आपको इस तरह से दिखेगा। ये पूरा देखिए है डीएलएड रेगुलर और डीएलएड एनआईयूएस है ये पूरा। अब वही मैंने आपसे कहा था, अगर आप डीएलएड रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो रेगुलर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और एनआईयूएस पे करें हैं तो एनआईयूएस वाले पे यहाँ पर क्लिक करना होगा इस तरह से। फिर आपको अपना बोर्ड और यूनिवर्सिटी पूरा डाटा फीड करना होगा, कौन से बोर्ड से या यूनिवर्सिटी का नाम। उसके साथ साथ हाँ, और का मतलब ये है कि एक चीज़ आप इसमें फीड कर दीजिए। फिर ये पूरा एंटर पीरियड ऑफ द कोर्स ऑफ मंथ, कितने महीने का आपका था, क्योंकि एनआईयूएस का सब लोग ये बता रहे हैं कि 18 महीने का है ना, तो ये 18 महीने का, जबकि आपका डीएलएड जो होता है वो 2 वर्ष का होता है, 24 महीने का होता है। तो यहाँ पर वो सब भी आपको पुट करना होगा। फिर कब आप पास किए हैं वो भी आपको यहाँ पर डाटा फीड करना होगा, और आप केवल एक ही बार
ये देखिए, यू कैन ओनली अपडेट योर डिटेल ओनली वंस, केवल एक ही बार आप अपना डाटा जो अपडेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक बार गलत हो गया तो इस डाटा को आप दोबारा से सही करने की कोशिश करें। तो इस चीज़ के लिए ही यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो बच्चों की छटनी करनी है कि NIOS वालों का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके तहत जो है बाहर करने की वजह से या उनकी अलग लिस्ट बनाने की वजह से इस तरह का ये जो है DLED वालों से ये पूरी रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है। तो इस चीज़ को इस तरह से आपको भरना है, इसको सब ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ आपकी जो प्रश्न पुस्तिकाएँ हैं वो सब भी OMR शीट भी आपकी अपलोड हो गई हैं वेबसाइट पर। आप अपनी OMR शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है, कौन सा नहीं हुआ, जिससे कि आप जो आंसर शीट इनकी पूरी आंसर की जो आई है, जो कि प्रोविजनल आंसर की है, ये काम ये किया है इन्होंने डेली की डेली अपलोड की है VPSC की साइट पर। तो इससे बच्चा थोड़ा निश्चिंत है, तो उससे आप अपना मैच करा कर आराम से अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो तो आप उसके लिए जो है ऑब्जेक्शन के लिए भी आप चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को। उसके लिए भी हर जब एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए अलग से टाइम दिया गया है कि आप उस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आंसर को कब चैलेंज कर सकते हैं। तो ये सब BPSC की साइट पर ऑलरेडी दिए हुए हैं। आप उस साइट पे जाएंगे तो सारे आपको फोल्डर खुलते हुए नज़र आएंगे। फिलहाल इस समय इंपॉर्टेंट सबसे यही है DLED वालों के लिए कि जो DLED रेगुलर हैं और NIOS वाले हैं उनका पूरा डाटा मांगा जा रहा है। और अच्छे से डाटा दीजिए, केवल एक बार आप अपडेट कर सकते हैं और 3 ही दिन आपको मिल रहे हैं, 16, 17 और 18। 3 दिन में आपको ये हर हाल में करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो इसको बिल्कुल अच्छे से कीजिए। ये मत सोचिएगा इसकी डेट बढ़ेगी, बढ़ जाए वो दूसरी बात है, लेकिन आप इसको सोच के ऐसे करिए कि इसकी डेट जो है वो नहीं बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और वैसे कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप DLED रेगुलर करे हुए हैं, अच्छे से करे हुए हैं, तो कोई भी घबराने की बात नहीं। अपना डाटा फीड कर दीजिए, आप रेगुलर वाले कोर्स में आएंगे। आप जब मेरिट बनेगी, पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, मेरिट बनेगी तो आपका नाम डेफिनेटली होगा। ऐसा नहीं किसी को आउट किया जाए या कुछ, बस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अकॉर्डिंग जो है ये BPSC जो है अपने सारे काम करे। क्योंकि TRE-1 में भी देखा, जब B.Ed वालों को बाहर किया गया तो TRE-1 में भी B.Ed वालों को इन्होंने रिज़ल्ट उनका नहीं निकाला, रिज़ल्ट रोक के रखा TRE-1 में। और फिर जो ज्वाइनिंग भी 1 to 5th के लिए B.Ed वालों की नहीं दी थी। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर है। यहाँ DLED का इशू हो गया है तो वो DLED वाला इशू भी यहाँ पर क्लियर करने के बाद ही आपको जो है रिज़ल्ट आएगा। और वैसे भी ये सुनने में आ रहा है कि रिज़ल्ट जो है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा जल्दी ही। और फिलहाल जो भी है सारी यहाँ पर न्यूज़ मैंने आपको दे दी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की अपडेट मैं आपको देती रहती हूँ। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।